वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। और आज के सेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साथियों। बेहतरीन सेशन है वो आज का रहने वाला है और बेहतरीन क्वेश्चन है वो आज की सेशन के अंदर है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब को कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो राजस्थान की नंबर 1 करंट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए कल का अपना क्वेश्चन क्या था। G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन कहां किया गया था? तो जयपुर में किया गया था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए था। और सबसे पहले जवाब दिया कविता गुजर ने। और G20 की राजस्थान के अंदर जितनी भी बैठक हुई थी उनका भी उन्होंने अच्छे से वो यहाँ पर क्रम वाइज वो लिखा है। बेहतरीन शानदार। मैं हर बार कहता हूँ जिस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने भी फैक्ट आते हैं ना वो लिखा करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको लंबे समय तक याद रहे। 2 नंबर पर जवाब दिया है वो खुशीराम कुमावत ने और इन्होंने भी अच्छा जवाब दिया है। 3 नंबर पर जवाब दिया जयवीर सिंह ने, 4 नंबर पर बबीता चौधरी ने और 5 नंबर पर सरोज कुमारी ने जवाब दिया। आप निरंतर है वो मेहनत कीजिएगा, सफलता आपको वो साथियों मिल जाएगी। 2023 के अंदर आप कहते हैं ना जितनी आपकी मेहनत होगी उतनी ही वो आपकी सफलता नजदीक होगी। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। लाइक व शेयर है वो कर देना और परिवार को वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है अपना, राज्य सरकार द्वारा जोगी योगी व नाथ जाति वर्ग के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है जोगी योगी व नाथ जाति वर्ग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है पूरी चर्चा करेंगे। यादव समाज के लिए है वो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया गया है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर बात करें तो जो कुमाऊत समाज के लिए स्थापत्य कला बोर्ड का और यहाँ पर अहिल्या होलकर बोर्ड का भी गठन किया गया है। तो पूरी चर्चा करते हैं और अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल भी देखेंगे लास्ट में। तो देखिएगा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड की मंजूरी है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा दी गई है, जिसके अंदर सदस्य कितने होंगे? एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष सहित 3 गैर सरकारी सदस्य वो इस बोर्ड के अंदर होने वाले हैं। यह बोर्ड कार्य क्या करेगा? तो यह बोर्ड है वो यह बोर्ड जोगी योगी व नाथ समाज वर्ग की समस्याओं को चिन्हित करने का काम करेगा, यानी कि समस्याओं को चिन्हित करने का काम करेगा। और इन वर्गों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देगा। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है साथियों एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हाल में बहुत है वो बोर्ड, लगभग 10-15 बोर्ड राजस्थान सरकार के द्वारा गठित किए जा चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हमने लगातार सीक्वेंस में उनको याद भी किया है और उनको हम पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1। तो देखिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। राजस्थान में लोधी राजपूत समाज की समस्या को हल करने के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो रानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। यादव समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? श्री कृष्ण बोर्ड का। सवर्ण रजत कला समाज के लिए राज्य सरकार द्वारा किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो सवर्ण रजत कला विकास बोर्ड का। और राज्य सरकार द्वारा जैन समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? श्रमण संस्कृति बोर्ड का। और प्रदेश में काच्छी कुशवाहा व शाक्य जैसे बागवान समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो लव कुश बोर्ड का गठन किया जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना बेहतरीन क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये सभी बोर्ड आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया है किसानों की समस्याओं के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना। महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन भी किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में यहाँ से बोर्ड से एक क्वेश्चन छपेगा, क्योंकि लगभग 10-15 बोर्ड अब पूछे जा चुके हैं, यानी कि यहाँ पर गठित किए जा चुके। तो एग्जाम में 2% यहाँ से छपेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 7 अगस्त 2023 को 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड है वो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को है वो दिया गया। और ये बांसुरी वादक है, इनको यहाँ पर दिया गया। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, शानदार। अश्विनी वैष्णव की बात करें तो इनको मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंह सम्मान 2023 दिया गया है, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो फैक्ट बनते हैं। तो देखिए 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को। और ये बांसुरी वादक है, ध्यान रखना बेहतरीन क्वेश्चन। प्रदान किसने किया? सवर सुधा जोधपुर और मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा है वो इसको यहाँ पर प्रदान किया गया।
कब प्रदान किया गया? तो ये 7 अगस्त 2023 को है वो प्रदान किया गया, जिसके अंदर मुख्य अतिथि कौन थे? राज्यपाल कलराज मिश्र थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये राजस्थान के 41वें नंबर के राज्यपाल हैं। इस तरह बात करें तो पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर है यह पुरस्कार दिया गया, क्योंकि इससे पहले ये राज्य के कलाकारों को ही दिया जाता था, लेकिन ये पहली बार है वो राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि महाराजा हनुमंत सिंह की 100वीं जयंती पर है वो इसको राष्ट्रीय स्तर पर है वो दिया गया, और अब आगे है वो फिर से राज्य के कलाकारों को यह दिया जाएगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, शानदार सेशन, शानदार क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। 22वां मारवाड़ रत्न याद रखना पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। अब देखते हैं अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 के तो कैप्सूल देखिएगा। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये देवीलाल मैया को। अंतस्रो ओड़मो के लिए स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार, ये तो था युवा साहित्य पुरस्कार, और ये बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा का किसे दिया गया? किरण बादल को। और किसके लिए? टाबरारी दुनिया के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा? तो ये भानु भारती को दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किसे सम्मानित किया गया? तो यह है डॉक्टर रमा गर्ग को सम्मानित किया गया। ये यहाँ से इस स्लाइड से भी आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2023 में, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा, और परिवार के साथ पहली बार आप वॉच कर रहे हैं तो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेहतरीन क्लास आपको मिल सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा एग्जाम में, क्योंकि आज का सेशन मैं कह रहा हूँ नंबर दिलाकर जाएगा। जिस तरह से कल का सेशन भी अपना नंबर वाला सेशन था, और आज का भी यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे साथियों। क्वेश्चन क्या है? 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? तो यहाँ पर वैसे कितने? 55 है वो राजस्थान के क्या है रेलवे स्टेशन है जिनकी पुनर्विकास के लिए आधारशिला वो रखी गई है। लेकिन पूरे भारत में 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला वो पूरे भारत के अंदर 27 राज्यों के अंदर रखी थी। ध्यान रखना, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, जिसमें से राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन इसके अंदर 508 में से शामिल है। अब देखते हैं क्या बनते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। देखिए, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला, तो आधारशिला किसने रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब रखी गई? 6 अगस्त 2023 को है वो यहाँ पर वर्चुअल रूप से है वो इनका आधारशिला रखी गई। किसके तहत? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत है वो यहाँ पर इनका पुनर्विकास किया जाएगा। ध्यान रखना, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। भारत में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास है वो किया जाएगा, और उनकी आधारशिला वो मोदी जी के द्वारा 6 अगस्त को रखी गई। राजस्थान के अंदर 508 में से कितने रेलवे स्टेशन शामिल है? तो 55 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास है वो यहाँ पर राजस्थान में किया जाएगा, और जिसकी लागत है वो लगभग यानी कि 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की लागत 24,470 करोड़ रुपए, जो यानी 508 रेलवे स्टेशनों पर है वो यहाँ पर लागत आने वाली है। तो ये ध्यान रखना, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है और राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान में जितने भी इन्होंने दौरे किए हैं वो देखते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लोक देवता के जन्मोत्सव पर 28 जनवरी 2023 को राजस्थान आए थे? तो देव नारायण जी की जयंती थी, जो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर आए थे। और कौन सी जयंती थी? 1111वीं जयंती थी। ध्यान रखना, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2023 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज 247 किलोमीटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और कहाँ से किया गया? दौसा से किया गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया? सिरोही से किया। और ये भी एग्जाम में यूआरओ के द्वारा आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है 10 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन व शिलान्यास कहाँ किया? तो ये नाथ द्वारा राजमंद से किया। ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में यहाँ पर मई तक हो गया, उसके बाद में 8 जुलाई याद रखना। 8 जुलाई को वो कहाँ पर आए थे? तो ये नौरंगदेसर बीकानेर के अंदर आए थे। और यहाँ पर जो अमृतसर जामनगर जो अपना कौन सा एक्सप्रेस है उसका है वो यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। फिर उसके बाद में 27 जुलाई को कहाँ पर आए थे? सीकर के अंदर आए थे। ये आपको 6 दौरे याद रखने हैं जो एग्जाम में साथियों आपको नंबर दिलाकर जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर को। प्रोफेसर केशव सिंह को ठाकुर को है वो यहाँ पर गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय का है वो कुलपति नियुक्त किया गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है। और नियुक्त किसके द्वारा किया गया? तो ये राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया। अगर आपसे पूछे प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को है वो हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर मनोज दीक्षित को बात करें तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के है वो कुलपति नियुक्त किए गए हैं। और प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर को है वो गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय का है यहाँ पर क्या है कुलपति नियुक्त किया गया है। तो इन तीनों को हाल में एक साथ है वो यहाँ पर इनको अलग अलग विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा। और प्रोफेसर शुद्धि राजीव है वो यहाँ पर जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर में उनकी कुलपति कौन है? प्रोफेसर शुद्धि राजीव है। ये ध्यान रखना, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई प्रमोशन फिल्मों की टैगलाइन क्या रखी गई है? तो साथियों राजस्थान लगे कुछ अपना सा टैगलाइन रखी गई है। और इसको बहुत से टीचरों ने हैं वो क्या बता दिया? राजस्थान का स्लोगन बता दिया। तो ये आपको मैं बता दूं, यह प्रदेश में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई जो प्रमोशन फिल्मों की जो फिल्म है उनकी टैगलाइन रखी गई है राजस्थान लगे कुछ अपना सा। आप देख सकते हैं राजस्थान लगे कुछ अपना सा। ये फिल्मों के लिए यहाँ पर बनाई गई है जो राजस्थान को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो फिल्में बनाई गई है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति को है वो इन फिल्मों के अंदर दर्शाया गया है। और ज़्यादातर उदयपुर की कला संस्कृति, उदयपुर की है वो यहाँ पर जो उद्यान वगैरह वो दर्शाए गए हैं, ध्यान रखना। जबकि राजस्थान का जो स्लोगन है वो कौन सा है? पधारो हमारे देश। इससे पहले कौन सा था? न जाने क्या दिख जाए 2019 के अंदर। तो ये ध्यान रखना, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं। तो देखिए राजस्थान में प्रमोशन फिल्मों की टैगलाइन क्या है? राजस्थान लगे कुछ अपना सा टैगलाइन है जो यहाँ पर प्रमोशन फिल्मों बनाई गई है। और इन फिल्मों को लॉन्च किसने किया? तो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के द्वारा है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। और इन फिल्मों का उद्देश्य क्या है? प्रदेश में पर्यटकों को बढ़ाने के लिए राजस्थान की कला व संस्कृति को दर्शाया गया है। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है साथियों। और 2022 में राजस्थानी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति भी यहाँ पर राजस्थान के अंदर लागू की गई थी। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? तो ये 2022 के अंदर राजस्थान के अंदर। अब यहाँ पर पर्यटन की बात आई है तो देखते हैं क्या बनते हैं राजस्थान पर्यटन से इफेक्ट। तो देखिएगा पर्यटन विभाग की हम बात करें तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1955 में है वो राजस्थान के अंदर पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 के अंदर हुई। राजस्थान में पर्यटन विकास निगम RTDC राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो स्थापना 1978 और 1979 के अंदर हुई थी साथियों। और उद्योग का दर्जा, राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो 1989 के अंदर मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर वो दिया गया था। और नवीनतम पर्यटन नीति सितंबर 2020 की है साथियों। और इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021 की है, ये भी ध्यान रखना। और हाल ही में 2022 के अंदर दिसंबर 2022 के अंदर ग्रामीण पर्यटन नीति भी है वो राजस्थान सरकार के द्वारा वो यहाँ पर जारी की गई है, ये भी ध्यान रखना। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है ये। तो ये पर्यटन से संबंधित था साथियों। और वो पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में? तो विश्वेंद्र सिंह है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी स्टार लगा रहा भाई, छपने वाला क्वेश्चन है क्योंकि राजस्थान में पहली बार है वो यहाँ पर राजस्थान प्रीमियर लीग RPL की शुरुआत है वो होने जा रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। और जो क्रिकेट प्रेमी है और जो क्रिकेट को अच्छा मतलब अपना फ्यूचर मानता है तो उनके लिए राजस्थान वाले क्रिकेटरों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। तो राजस्थान प्रीमियर लीग RPL का आयोजन कब से किया जाएगा? तो ये 19 अगस्त 2023 से वो इसकी शुरुआत की जाएगी। कहाँ से? बरकतुल्ला खां स्टेडियम जो जोधपुर है वहाँ से वो इसका शुभारंभ किया जाएगा। और बेहतरीन क्वेश्चन बनता है तो देखते हैं क्या है। जबकि 10 अगस्त को आपको मैं बता दूं मोबाइल यानी कि जो इंदिरा गांधी जो स्मार्टफोन योजना उसका वितरण किया जाएगा। 15 अगस्त से वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का वितरण किया जाएगा। और 19 अगस्त से वो राजस्थान प्रीमियर लीग का वो यहाँ पर शुभारंभ यानी स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिएगा क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन छपेगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान प्रीमियम लीग का आयोजन है वो शुरुआत इसकी कब की जा रही है? 19 अगस्त 2023 से की जा रही है। और जिसका शुभारंभ है वो बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर से किया जाएगा। और हमने बरकतुल्ला खां स्टेडियम के बारे में जनवरी फरवरी के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा था साथियों कि बरकतुल्ला खां स्टेडियम के अंदर 32 साल के बाद में पहली बार रणजी मैच खेला गया राजस्थान व छत्तीसगढ़ के बीच में, जो राजस्थान उसमें विजय रहा था। और अगर आपसे पूछे कि RPL का जो संस्करण है कौन सा प्रथम संस्करण है, और इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बन जाएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार राजस्थान के अंदर RPL है वो यहाँ पर आयोजन हो रहा है।
और इसके अंदर कुल टीमें कितनी है, तो 6 टीमें हैं, जोधपुर, जयपुर, कोटा, सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर। और ध्यान रखना सबसे महंगी जो टीम है वो कौन सी रही है, तो 5.31 करोड़ की लागत से यहाँ पर खरीदी गई है जोधपुर टीम को, और ये सबसे महंगी है जो बिक्काजी के द्वारा वो यहाँ पर जोधपुर टीम को है वो यहाँ पर खरीदी गई है। 2 नंबर पर है वो सबसे महंगी रही है जयपुर, और जयपुर को है वो यहाँ पर बात करें तो 5.31 करोड़ से है वो सेरेमिक्स के द्वारा है वो यहाँ पर खरीदा गया है। तो बेहतरीन क्वेश्चन बनता है साथियों, सबसे महंगी टीम कौन सी है, जोधपुर है, और 6 टीमें हैं, यह आप ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, वैभव गहलोत हैं साथियों। और कुल मैच कितने होंगे, 6 टीमों के 34 मैच होंगे, जिसमें से 15 मैच तो जोधपुर में आयोजित होंगे और 19 मैच है वो जयपुर में आयोजित होंगे। ये ध्यान रखना, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। पहली बार राजस्थान के अंदर है वो यहाँ पर राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, तो आप अच्छे से याद रखना, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई छपने वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मिस राजस्थान 2023 कौन बनी है, ये बनी है वैष्णवी शर्मा। वैष्णवी शर्मा है वो मिस राजस्थान 2023 बनी है। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है साथियों। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर नंदिनी गुप्ता ये कौन है, तो ये फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने, और ये कोटा की है। सरयू शेखावत के बारे में हमने कल ही पढ़ा था, इनको अबू धाबी में मिसेज इंडिया SR क्वीन का खिताब वो जीता किसने, यहाँ पर सरयू शेखावत ने। अब आपको बता दूं साथियों, मैंने यहाँ पर मिस राजस्थान 2023 एक किसको बताया था, कविता चौधरी को। कौन बनी थी, कविता चौधरी। तो आपको बता दूं ये अलग अलग है वो यहाँ पर प्रतियोगिता होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिस राजस्थान 2023 जो वैष्णवी शर्मा बनी है ये किसके अंदर बनी है, जो ब्यूटी पेजेंट 2023 के अंदर है वो बनी है, ठीक है, ध्यान रखना। जबकि जो अंजू यादव और कविता चौधरी में जो हमने पढ़ा था मिस राजस्थान और मिसेज राजस्थान 2023, ये यहाँ पर जो किसके अंदर, जो मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 4 के अंदर है वो बनी थी, ये ध्यान रखना। तो अब हम देखते हैं अपना कैप्सूल से पहले देख लीजिएगा, मिस राजस्थान 2023 का आयोजन है वो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया, जिसका कौन सा संस्करण था, 25वां संस्करण था साथियों ब्यूटी पेजेंट का, ध्यान रखना। और इसके अंदर है वो यहाँ पर विजेता कौन बनी है, वैष्णवी शर्मा बनी है, और फर्स्ट रनर अप है वो आकांक्षा चौधरी बनी है। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। अब देखते हैं अपना, तो राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल देखिएगा। सिमर मिसेज राजस्थान 2023 का विजेता किसे चुना गया है, पूनम गिदवानी को, ध्यान रखना। सिमर मिसेज राजस्थान 2023। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, नंदिनी गुप्ता ने। और दिल्ली में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, परमप्रीत कौर ने। और हाल ही में अमेरिका में मिसेज भारत USA एलिट पेजेंट का खिताब किसने जीता, प्रिया अलवादी गुप्ता ने। और मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता, कविता चौधरी ने। और ये जो हमने पढ़ रहा है मिस राजस्थान 2023 ये ब्यूटी पेजेंट के अंदर जीता है, जबकि कविता चौधरी ने मिस राजस्थान 2023 है ये मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 4 के अंदर जीता था। और मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब है वो अंजू यादव ने, ये ध्यान रखना। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से इस स्लाइड से आपको एक क्वेश्चन वो एग्जाम में मिल जाएगा साथियों। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। मोहनलाल छुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है, तो ये है प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को है वो यहाँ पर मोहनलाल छुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की पहली कुलपति है वो बनाया गया है। बेहतरीन क्वेश्चन बताया, और नियुक्ति किसने की है, राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा। और प्रोफेसर सुधीर राजीव है वो यहाँ पर कौन सी जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय उसकी कुलपति है, ये ध्यान रखना। और जबकि प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर के बारे में हमने देखा है कि हाल में इनको गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। और प्रोफेसर मनोज दीक्षित है, इनको महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का हाल ही में कुलपति है वो बनाया गया है। और देख लीजिएगा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के नए कुलपति किसे नियुक्त किए गए हैं, तो ये है वो प्रोफेसर मनोज दीक्षित को वो नियुक्त किया गया है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन बनता है साथियों। ये तीनों कुलपति हाल ही में जो नियुक्त किए मैंने अच्छे से चर्चा है वो कर दी। ये तीनों कुलपति आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में आपको 100% इन तीनों में से एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और अब हम कल के क्वेश्चनों का 7 अगस्त के क्वेश्चनों का फटाफट रिविजन कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन है वो लंबे समय तक याद रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2023 को प्रदेश में 19 नए जिलों व 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी के बाद कुल जिलों व संभागों की संख्या कितनी हो गई है, तो कुल जिले 50 व संभागों की संख्या 10 हो चुकी है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया। बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2023 को राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये किसके द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा वो यहाँ पर शुभारंभ किया गया था और अशोक चांद्रा के द्वारा वो अध्यक्षता की गई थी। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ऑनशोर क्रूड ऑयल उत्पादन में देश में किस स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर वो राजस्थान ऑनशोर क्रूड ऑयल उत्पादन में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल में अबू धाबी में मिसेज इंडिया SR क्वीन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सरयू शेखावत ने, जो जयपुर की है। बेहतरीन क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने खेतरी हाउस के जीर्णोद्धार की घोषणा की है, यह किस जिले में है? तो यह जयपुर जिले में आता है। कौन सा खेतरी हाउस? ध्यान रखना, ये भी आपसे कंफ्यूज कर सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है? तो अलवर को राज्य का है वो 11वां नगर निगम बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पूजा कुमावत ने रेस वॉक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पर कांस्य पदक जीता। ध्यान रखना, राजस्थान की पूजा कुमावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो तनव को है वो यहाँ पर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नए जिलों के गठन किस समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर है वो किया गया है? तो यहाँ पर राम लुभाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर है वो राजस्थान के नवीन जिलों का गठन किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वीं नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मानवी रावत ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है मानवी रावत ने 33वीं नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर किस पैरालंपिक पदक विजेता के नाम पर बाघिन T111 के शावक का नाम रखा गया है? ये आपके सामने ऑप्शन है, कृष्णा पूनिया, वनी लेखरा, गुरांशी शर्मा और कृष्णा नागर। तो कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट के माध्यम से बताना। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने भी फैक्ट आते हैं ना वो भी लिखना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपकी तैयारी को वो शानदार मजबूती यहाँ पर मिले साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेशन को शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार अगर वॉच कर रहे हैं तो। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए वो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 को, इंस्टाग्राम को आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।